Good morning, children. Today I am going to explain chapter 6, The Washerman and the Potter in English literature. This is a sixth chapter. Washerman. Washerman means जो कपड़े धोता है यानी कि धोबी. And Potter means होता है कुम्हार. जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना उसको क्या बोलते हैं? कुम्हार हिंदी में. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉटर. और वॉशरमैन जो हमारे कपड़े धोता है यानी धोबी. तो ये स्टोरी है एक वॉशरमैन और एक पॉटर की. इंट्रोडक्शन. इन आवर सोसाइटी सम पीपल आर वेरी कनिंग. हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं. कनिंग. कनिंग मीन्स क्या होता है? चालाक, चतुर. दे चीट अदर्स. वो दूसरों को क्या करते हैं? धोखा देते हैं. चीट, उनके साथ बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं. वी शुड ट्रीट देम एज दे वॉन्ट. हमें उनके साथ वैसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसा वो चाहते हैं. मतलब जैसा वो करें उनके साथ हमें वैसा करना चाहिए. रीड दिस लेसन केयरफुली. चैप्टर को ध्यान से पढ़िए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन अकबर्स किंगडम देयर लिव्ड अ वॉशरमैन एंड अ पॉटर. अकबर के साम्राज्य में, किंगडम मीन साम्राज्य. अकबर सबने नाम सुना होगा ना, किंग था, राजा था. तो अकबर के राज्य में एक वॉशरमैन यानी एक धोबी और एक कुम्हार रहते थे. देयर हाउसेज वर नेक्स्ट टू ईच अदर. उनके जो घर थे वो अगल बगल थे, मतलब अगल बगल वो लोग रहते थे. द वॉशरमैन यूज्ड टू वॉश हिज क्लोथ्स इन हिज कोर्टयार्ड एंड स्प्रेड देम आउट टू ड्राई. कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है? आंगन. स्प्रेड मीन्स क्या होता है? फैलाना. तो द वॉशरमैन यूज टू वॉश हिज क्लोथ्स इन हिज कोर्टयार्ड. जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो अपने आंगन में अपने कपड़ों को धोया करता था और उनको बाहर सुखाया करता था. Once the clothes were dried and ironed, he would load them on his donkey and deliver them from house to house. Once the clothes were dried मतलब सूख जाना, और iron means प्रेस किया हुआ, है ना. तो एक बार जब उसके क्लोथ्स सूख जाते थे, जो धोबी के जो कपड़े होते थे वो सूख जाते थे, उसके बाद वो जब प्रेस हो जाते थे तो वो क्या करता था? उन कपड़ों को अपने डंकी के ऊपर लोड कर लेता था, मतलब डंकी के ऊपर रख लेता था और उसको फ्रॉम हाउस टू हाउस मतलब घर घर देने जाता था. भाई धोबी का क्या काम होता है? वो घर से कपड़े ले जाता है, फिर उनको धुल कर प्रेस करके लोगों के घर तक पहुंचाता है ना. तो भी यही करता था. Similarly, the potter used to make his pots on a wheel, which he kept in his courtyard. और इसी तरह जो पॉटर था, जो कुम्हार था, वो भी अपने व्हील पे, मतलब जो कुम्हार लोग बनाते हैं ना, वो गोल गोल उनका चाक होता है, उसी पे बनाते हैं अपने मिट्टी के जो बर्तन होते हैं. कभी देखा होगा आप लोगों ने. तो जो पॉटर था, जो कुम्हार था, वो भी क्या किया करता था? अपने पॉट्स को, अपने बर्तनों को उस व्हील पे बनाता था और उसको अपने कोर्टयार्ड, वो भी अपने कोर्टयार्ड यानी आंगन पे उसको रख देता था. मिट्टी के बर्तन बनाता था और अपने आंगन में रख देता था. ही मेड पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. उसने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस के पॉट बनाए हुए थे, सब अलग अलग तरीके के, अलग अलग साइजेस के. These he would lay out to dry in the sun. और उन सभी को उसने सूरज की, यानी भाई धूप में तो सूखेंगे, धूप में उनको सुखाने के लिए वहां पे फैला रखा था, मतलब रखा हुआ था. The donkey had nothing to do all day while the washerman washed the and ironed the clothes. जो डंकी था उसके पास पूरा दिन कुछ भी करने के लिए नहीं हुआ करता था, मतलब वो पूरा दिन, दे हैड नथिंग टू डू ऑल डे, मतलब पूरा दिन वो कुछ नहीं किया करता था. कौन? डंकी. वाइल द वॉशरमैन यूज्ड वॉश्ड एंड आयरन द क्लोथ. जबकि जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो क्या करता? कपड़ों को धोता, उनको प्रेस करता. लेकिन जो डंकी था पूरा दिन कुछ नहीं काम किया करता था. One day, finding the gate to the potter's courtyard open, the donkey entered. एक दिन क्या हुआ? जो पॉटर था उसका आंगन का दरवाजा क्या था? गेट क्या था? खुला हुआ उसको मिल गया. डंकी एंटर्ड. और जो गधा था वो क्या किया? उसके आंगन में घुस गया.
ही वॉन्टेड सम फन एंड फ्रॉलिक इन लाइफ। वो अपनी लाइफ को फन मतलब मस्ती करना चाहता था, उछल कूद, फ्रॉलिक मीन्स उछल कूद भी होता है, मस्ती और उछल कूद करना चाहता था अपनी जिंदगी में। ही फाउंड पॉट्स लेड आउट एवरीवेयर। उसने देखा कि हर जगह जो पॉट थे वो रखे हुए थे। द डंकी ट्रैम्पल्ड ऑन अ फ्यू पॉट्स। उसने क्या किया, कुछ पॉट्स को, जो कुछ घड़े थे मिट्टी के, उसको क्या किया उसने, ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड मीन्स होता पैर के नीचे कुचलना। तो उसने कुछ मटकों को, जो उसके पॉट्स थे, उसको उसने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। देखो पिक्चर में बना भी हुआ है, अपनी बुक में देखिए, तोड़ दिया उसने। He liked the sound and the feel of the breaking pots. उसको क्या किया, he liked the sound, जो उसको वो आवाज बहुत अच्छी लगी। मतलब जब उसने अपने पैरों से पॉट्स को कुचला, दबाया, तो वो आवाज होती ना, अगर हम मिट्टी की चीज तोड़ेंगे तो उसी तरह जो वो आवाज थी, द फील ऑफ द ब्रेकिंग पॉट्स, और जो उन पॉट्स को जो तोड़ने की फीलिंग थी, तो बहुत अच्छा लगा उसको। मतलब उन पॉट्स को, उन मटकों को उसको तोड़कर उसको बहुत अच्छा लग रहा था। So he trampled all over the courtyard and broke all the pots. तो उसने क्या किया, trampled all over the courtyard, मैंने पूरे उसके आंगन में वो चलता रहा, कुचलता रहा, and broke all the pots, और क्या किया, अपने पैरों तले कुचल कुचल कर सारे पॉट्स को तोड़ दिया, सारे मटकों को उसने तोड़ दिया। The potter came out of his house and saw the broken pots and the washerman's donkey. अब क्या हुआ, जो पॉटर था, जो कुम्हार था, वो अपने घर से बाहर आया और उसने देखा अपने टूटे हुए सारे मटकों को, और उस वॉशरमैन यानी धोबी के, जो धोबी का गधा था, उसको उसने देखा। किसने, पॉटर ने, कुम्हार ने अपने टूटे हुए मटकों को और उस धोबी के गधे को उसने देखा। ही वॉज लिविड। लिविड मीन्स क्या होता है, गुस्सा, एकदम गुस्से से आग बबूला होना। ही वॉज लिविड, बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो गया। हिज लेबर ओवर द पास्ट 2 days ले इन शैटर्ड बिट्स। उसकी 2 दिनों की मेहनत क्या कर दिया था उसने, चूर चूर कर दिया। शैटर्ड मीन्स होता चूर, चकना चूर करना, मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। तो उसने क्या किया था, डंकी ने उसकी 2 दिनों की मेहनत को पूरा उसने एकदम चकना चूर कर दिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर डाले थे। भाई मेहनत से उसने घड़े बनाए थे ना, और उसको उसने तोड़ दिया था। द पॉटर वेंट नेक्स्ट डोर एंड पिक्ड अप द स्टिक द वॉशरमैन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो जो पॉटर था, जो कुम्हार था, वो अपने घर के बगल में गया और उसने एक स्टिक उठाई, उठा कर ले आया, पिक्ड अप द स्टिक द वॉश। और जो वॉशरमैन था वो हमेशा की तरह क्या कर रहा था, अपने कपड़े धो रहा था। ही रिटर्न्ड टू हिज कोर्टयार्ड एंड स्टार्टेड बीटिंग द डंकी। वो वापस अपने आंगन में आया और डंकी को पीटना शुरू कर दिया, यानी डंकी को मारना शुरू कर दिया। कि कौन, पॉटर, जो कुमार था, वो स्टिक लेके आया था ना, मारना शुरू कर दिया। द डंकी ब्रेड लाउडली। ब्रेड मीन्स क्या होता है, ब्रे मीन्स होता है जो गधे होते हैं, जो हिनहिनाते हैं ना, वो गधे, वो जो गधों की साउंड होता है उसको ब्रे बोलते हैं। तो वही जो गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब अपनी आवाज में। हियरिंग हिज डंकी द वॉशरमैन रस्ड आउट ऑफ हिज हाउस। अपने डंकी की आवाज सुनकर जो वॉशरमैन था वो झटपट अपने घर से बाहर निकल कर आया। वाई आर यू थ्रैशिंग माई डंकी, ही येल्ड। येल्ड मतलब गुस्से में उसने पूछा, चीखते हुए, तुम मेरे डंकी को क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, तुम मेरे डंकी को क्यों पीट रहे हो। योर स्टूपिड डंकी ब्रोक ऑल माई पॉट्स, नाउ आई विल हैव नो मनी फॉर फूड, सेड द पॉटर। पॉटर ने क्या कहा, कुम्हार ने क्या कहा, कि तुम्हारे स्टूपिड, इस दुष्ट, इस बेवकूफ डंकी ने, इस गधे ने मेरे सारे पॉट्स तोड़ दिए, मेरे सारे घड़ों को तोड़ दिया इसने, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है खाने के लिए। नो मनी फॉर फूड, मेरे पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आई विल पे फॉर ऑल द ब्रोकन पॉट, सेड द वॉशरमैन। तो वॉशरमैन ने क्या कहा, कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे टूटे हुए घड़ों का जो है उसको मैं पे कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। Saying which he left enough money in the potter's house and left with his donkey। और ऐसा कहते हुए उसने उसको पर्याप्त पैसा दे दिया कुम्हार को, और वहां से अपने डंकी को लेकर चला गया, यानी धोबी अपने डंकी को लेकर चला गया पैसे देकर। हाउ एवर द पॉटर वॉज स्टिल एंग्री। लेकिन फिर भी, अभी भी जो कुम्हार था वो अभी भी गुस्सा था। ही वॉन्टेड टू पनिश द वॉशरमैन। और वो उस धोबी को पनिश करना चाहता था, यानी
सजा देना चाहता था। He spent the day thinking of ways to get back at the washerman. अपने दिन वो बिता रहा था यही सोचते हुए कि किस तरीके से वॉशरमैन से बदला लिया जाए, कैसे उसको पीछे किया जाए। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू अकबर्स पैलेस। अगले दिन वो अकबर के महल में गया, यानी राजा के महल में गया। Your Majesty, he said, I have just heard that the Shah of Iran has an impressive army. क्या कहता है पॉटर, जो पॉटर वहां गया था ना अकबर के पैलेस में, क्या कहता है? यो मैजेस्टी, हे राजन, हे महाराज, मैंने सुना है कि शाह ऑफ ईरान, मतलब ईरान का जो शाह है, राजा है, उसके पास बहुत इम्प्रेसिव आर्मी है, मतलब बहुत सुंदर, बहुत भव्य आर्मी है, सेना है उसके पास, बहुत सुंदर आर्मी है। ही हैज मैनी सोल्जर्स एंड एलिफेंट, उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स और एलिफेंट्स हैं, यानी सैनिक और हाथी हैं। द शाह's एलिफेंट्स आर ऑल वाइट एंड वेरी क्लीन, जो शाह, जो राजा है, उसके जो एलिफेंट्स हैं वो सब बहुत ही सुंदर, मतलब क्लीन, साफ सुथरे, और वाइट मतलब सफेद और साफ हैं बहुत, ऐसा बोलता है। सो हाउ डू वी मेक आर डर्टी ब्लैक एलिफेंट्स वाइट एंड क्लीन, इंक्वायर्ड अकबर। तो अकबर पूछते हुए, इंक्वायरी करते हुए, मतलब पूछते हुए कहता है कि सो हाउ डू वी मेक अवर डर्टी ब्लैक एलिफेंट्स वाइट एंड क्लीन, तो हम अपने इन गंदे और काले हाथियों को कैसे वाइट और क्लीन कर सकते हैं, मतलब कैसे सफेद और कर सकते हैं, पूछता है। द शाह ऑफ ईरान हैज अ बैंड ऑफ वॉशरमैन हु वॉश हिज एलिफेंट्स ट्विस अ डे। तो क्या कहता है, अब देखो, ये जो पॉटर है वही कह रहा है कि द शाह ऑफ ईरान हैज अ बैंड ऑफ वॉशरमैन, कहता है कि जो ईरान का जो शाह है, जो राजा है, उसके पास बैंड ऑफ वॉशरमैन, यानी जो धोबी लोग होते हैं उनका बैंड है। बैंड मतलब पूरा एक ग्रुप है, यहाँ पे बैंड का मतलब वो वाला बैंड नहीं है, यहाँ पे बैंड का मतलब ग्रुप से है, मतलब उनके पास एक पूरा ग्रुप है इनका, धोबियों का, जो कि उनके एलिफेंट्स को ट्विस अ डे, वॉश, वॉश मीन्स धोना, नहलाना, ट्विस मतलब 2 बार, जो क्या करते हैं दिन में 2 बार उन हाथियों को नहलाते हैं, साफ करते हैं। अ वॉशर मैन लिव्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर टू मी, कहता है एक वॉशर मैन है, एक धोबी है जो मेरे घर के बगल में ही रहता है। ही वुड बी हैप्पी टू वॉश योर मैजेस्टीज एलिफेंट, और वो आपके राजा के हाथियों को धोकर नहलाकर बहुत खुश होगा, ऐसा कहता है। कौन? ये सारी बातें पॉटर कह रहा है। The king realized the potter was up to some mischief. Mischief means शरारत, नटखटपन। तो राजा को ये रियलाइज्ड हो गया, ये आभास हो गया कि ये पॉटर की, ये कुम्हार की कुछ शरारत है। However, he sent for the washerman and gave his instruction. उसने क्या किया? वॉशरमैन के पास भेजा और उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस, मतलब उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, निर्देश दिया। The washerman spent all the day washing and scrubbing the elephant's skin. तो मतलब राजा ने क्या किया था, अपने जो हाथी लोग थे ना उनको, उसको वॉशरमैन के यहाँ भेज दिया था, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, कुछ निर्देश भी दिए थे। तो वॉशरमैन स्पेंट ऑल द डे वॉशिंग एंड स्क्रबिंग द किंग्स एलिफेंट। वो जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, उसने पूरा दिन अपना वॉशिंग मतलब उनको धोने में, स्क्रब, स्क्रब मीन्स रगड़ने में, हाथियों को, राजा के जो हाथी थे उनको पूरा दिन बेचारा धोया, रगड़ रगड़ कर। द किंग, द एलिफेंट सर्टेनली लुक्ड क्लीनर, और जो, बट दे वर स्टिल ब्लैक इन कलर। तो जो एलिफेंट्स थे वो सर्टेनली लुक्ड क्लीनर, मतलब अब इतना रगड़ रगड़ के उसको इतना मल मल के नहलाया और इतना रगड़ा, तो क्या हुआ था, जो एलिफेंट्स थे वो क्लीनर, मतलब साफ तो हो गए थे, बट दे वर स्टिल ब्लैक इन कलर, लेकिन अभी भी वो ब्लैक कलर के ही थे। अच्छा ये बताओ, कोई रगड़ रगड़ के नहाएगा तो उसका कलर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेंगे, है ना। He realized the potter was behind this. उसको आभास हो गया, मतलब उसको रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि अरे इसके पीछे पॉटर यानी कुम्हार का ही हाथ है। बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू, लेकिन अब बेचारा क्या करता, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। एज नाइट फेल हिज फियर्स ग्रीव, और जैसे जैसे रात हुई उसका फियर यानी डर और बढ़ता गया, क्योंकि जान गया इसके पीछे पॉटर का ही हाथ है, कुम्हार का हाथ है।
द किंग वुड बी वेरी एंग्री इफ द एलिफेंट्स डिड नॉट टर्न वाइट। अब पूरी रात बेचारा क्या हुआ, बहुत उसका डर बढ़ता जा रहा था कि अगर ये जो एलिफेंट्स हैं अगर ये सफ़ेद नहीं होंगे, नहीं सफ़ेद रंग में बदलेंगे तो राजा क्या होगा, द किंग वुड बी वेरी एंग्री, जो राजा वो बहुत गुस्सा होगा, है ना। द वॉशरमैन स्नीक्ड अवे टू बीरबल्स हाउस। तो जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो चुपके से बीरबल के घर जाता है। आफ्टर हिज विजिट देयर ही वॉज मोर एट ईज एंड स्लेप्ट पीसफुली दैट नाइट। और बीरबल के घर जब वो विजिट मतलब उसके घर गया, उसके घर से आने के बाद वो बहुत ही आराम से और उस रात को वो पीसफुली शांतिपूर्वक वो सोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट अकबर्स कोर्ट। और अगली सुबह उसने अपने आप को अकबर के दरबार में ले गया, मतलब प्रेजेंट किया, उपस्थित हुआ। यो मेजेस्टी आई नीड अ वेरी ह्यूज पॉट। ह्यूज मीन्स बड़ा, खूब बड़ा। कहता है यो मेजेस्टी, हे राजन, मुझे एक बड़े से पॉट की जरूरत है, एक बड़े से घड़े की जरूरत है। इफ आई सोक द एलिफेंट इन सोपी वाटर इट विल टर्न वाइट। तो क्या कहता है कि अगर मैं उन एलिफेंट्स को इफ आई सोक द एलिफेंट सोपी वाटर, मतलब साबुन वाले पानी में, उसमें मैं पानी भर के अगर उसको सोपी वाटर में, साबुन वाले पानी में अगर मैं उनको रखूंगा उस घड़े में, मतलब एलिफेंट्स को उसमें सोक करेगा, उसमें डुबाएगा, तो वो क्या होंगे, वो वाइट हो जाएंगे। मतलब कि अगर उस घड़े में मटके में या घड़े में जो भी है पॉट में, वो उन एलिफेंट्स को मिट्टी उसमें साबुन वाले पानी में, मतलब सोपी वाटर में अगर वो उनको डुबाए रहेगा, डाले रहेगा, तो वो जो एलिफेंट्स हैं वो वाइट हो जाएंगे, ऐसा उसने कहा। किसने, वॉशरमैन ने, अकबर से। द किंग समन्ड द पॉटर एंड ऑर्डर्ड हिम टू मेक अ पॉट लार्ज एनफ फॉर एन एलिफेंट टू फिट इन। अब राजा ने पॉटर को बुलवाया। समन मीन्स होता है बुलावा भेजना, बुलवाना। तो राजा ने कुम्हार को बुलाया और उसको आदेश दिया कि वो एक बड़ा सा पॉट बनाए, मतलब इतना बड़ा बनाए कि जिसमें एलिफेंट जो हाथी है वो उसके में फिट हो जाए, आ जाए। द पॉटर रिटर्न टू हिज हाउस वेरी डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स क्या होता है, मतलब दुखी होना, निराश होना। जो पॉटर था वो बड़े ही निराशा से, बड़े ही दुखी मन से अपने घर वापस आया। ही स्पेंड 10 days मेकिंग द पॉट। उसने अपने 10 दिन मतलब लगाए उस पॉट को बनाने में। When it was dry, 6 men helped him carry it to the palace। और जब वो सूख कर तैयार हो गया तो 6 आदमियों की हेल्प से उसको महल ले जाया जाता है। सोचो कितना बड़ा होगा। अकबर कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन along with an elephant। अकबर ने वॉशरमैन यानी धोबी को भी एलिफेंट के साथ बुलवाया। As soon as the elephant stepped into the pot, it shattered into 100 pieces। भाई ये बात वॉशरमैन धोबी ने ये सलाह दिया था ना कि बड़ा सा पॉट लेके आओ, उसमें वो सोपी वाटर में वो रहेंगे, सोख रहेंगे, डूबे रहेंगे तो वो गोरे हो जाएंगे, तो इसलिए वो बुलवाया गया वॉशरमैन को भी। क्या होता है, As soon as the elephant stepped into the pot, it shattered into large 100 pieces। और जैसे ही एलिफेंट्स को उस पॉट में रखा गया, मतलब डाला गया, बैठाया गया, तो क्या हुआ, जो पॉट, अब मिट्टी का बर्तन तो टूट जाएगा ना, सोचो एलिफेंट अगर उसमें बैठेगा, हाँ पैर भी रख देगा, हाथ भी रख देगा तो भी टूट जाएगा। तो क्या हुआ, जो पॉट था वो एकदम चकनाचूर हो गया, शैटर्ड, देखो फिर भी शैटर्ड का मतलब छोटे छोटे पीसों में टूटना, हजारों टुकड़ों में टूट गया जो पॉट था। दिस पॉट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, रोर्ड अकबर। अकबर ने गुर्राते हुए कहा जोर से आवाज में कि ये पॉट बहुत ही नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये मजबूत नहीं है। गो एंड मेक अनदर पॉट, जाओ और जाकर दूसरा पॉट बनाओ, दूसरा घड़ा बनाओ। द पॉटर सून रियलाइज्ड दैट ही वॉज इन ट्रबल। और अब पॉटर को जल्द ही ये रियलाइज हो गया, महसूस हो गया कि वह अब एक बहुत बड़ी ट्रबल में है, मुसीबत में है, परेशानी में फंस गया अब तो वो। ही पैनिक्ड एंड फेल एट अकबर्स फीट एंड बेग्ड फॉर मर्सी। पैनिक्ड मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना। वो डर के मारे, जो पॉटर था एकदम डर गया और डर के मारे वो अकबर के पैरों पे गिर जाता है
और उससे दया की भीख मांगता है। मर्सी, मर्सी मीन्स दया। He owned up to his wicked plan to punish the washerman. वो बताता है कि उसने अपना ये प्लान जो बनाया था वो वॉशरमैन को पनिश करने के लिए बनाया था। मतलब वॉशरमैन यानी धोबी को वो सजा देने के लिए उसने ये प्लान बनाया था। वॉशरमैन, टेल मी हाउ डिड यू थिंक अप ऑफ दिस क्लेवर स्कीम, आस्क्ड अकबर। तो अकबर पूछता है किससे? वॉशरमैन से, धोबी से, कि टेल मी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये क्लेवर, ये चालाकी वाली स्कीम कैसे आई थी? इट वॉज बीरबल्स आइडिया योर मैजेस्टी, आई वेंट टू हिम फॉर हिज हेल्प। तो जो वॉशरमैन है वो क्या बताता है? ये बीरबल का आइडिया था, हे राजन, ये बीरबल का आइडिया था और मैं उनके पास मदद मांगने के लिए गया था। किंग अकबर कॉल्ड फॉर बीरबल। अब जो किंग अकबर थे वो बीरबल को बुलाते हैं। ही थैंक्ड हिम फॉर सॉल्विंग अ ट्रिकी प्रॉब्लम। और उन्होंने बीरबल का धन्यवाद दिया कि इस ट्रिकी प्रॉब्लम का, उस ट्रिकी समस्या का, मतलब इतनी बड़ी समस्या का उन्होंने जो समाधान इतने आसानी से कर दिया था। मतलब भाई कैसे पता चलता कि ये क्या है? भाई वो तो पनिश करने के लिए उसको ऐसा आइडिया बनाया था, लेकिन बीरबल ने क्या किया? सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर 6, द वॉशरमैन एंड द पॉटर। यू हैव टू डू 20 hard words in your English copy, and this is your homework to do hard words in your copy.